Good morning, children. This is class 2, chapter 12 और चैप्टर का नाम है बस के नीचे बाघ। तो आज हम आपको चैप्टर 12 का पुस्तक पठन करवाएंगे। आप लोग इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। इस कहानी को समझिएगा और ध्यानपूर्वक मेरी बातें सुनिएगा। तो बच्चों, इस कहानी में यही बताना चाह रहा है कि हमें कभी किसी मुसीबत से डरना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए, बल्कि मुसीबत आए तो उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। लेकिन इंसान की ये आदत होती है कि वो किसी भी जानवर का नाम सुनता है तो उसके नाम से ही वो डर जाता है। जैसे कि बाघ, शेर, ये सब का नाम अगर सुन भी लेगा तो भी उसके मुंह से एक बार बाप रे या डरने जैसा उसकी फीलिंग ज़रूर आती है और वो उससे डरता ज़रूर है। बाघ, शेर के नाम से ही इंसान जो है वो डर जाता है। तो इस कहानी में यही है कि एक बाघ का बच्चा है, एक छोटा सा बाघ का बच्चा है जो कि जंगल में खेलते खेलते सड़क पे आ जाता है और सड़क पे उसे एक बस दिखाई देती है जिसका दरवाज़ा खुला रहता है। और वो बस पे चढ़ने के लिए जो सीढ़ी बनी रहती है उस पर वो अपने पंजा रखकर बस के अंदर झांकने की कोशिश करता है। तो बस के आगे की ओर उसे एक आदमी बैठा दिखाई देता है और बस में से घर घर की आवाज़ आती रहती है। और बस में आगे की ओर एक शीशे की दीवार रहती है, पारदर्शी दीवार, जिसके आर पार सब कुछ देखा जाता है। बाघ का बच्चा ये सब कुछ देख रहा है लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। उसे आगे एक आदमी बैठा दिखाई दे रहा है, बस के आगे एक शीशे की दीवार दिख रही है, बस में से घर घर की आवाज़ आ रही है। जब बाघ का बच्चा दाहिनी ओर अपना सर घुमाता है तो उसे बहुत सारे लोग बैठे दिखाई देते हैं। आगे की ओर 2 लड़की बैठी दिखाई देती है और जब ये लोग बाघ के बच्चे को देखते हैं तो वो बहुत डर जाते हैं और डर के मारे सब भाग जाते हैं। बस के दूसरा दरवाज़ा वहाँ से खोल के सब लोग भाग जाते हैं। बाघ का बच्चा समझ नहीं पाता है कि ये लोग हमें देख के भाग क्यों गए। वो सहम जाता है, वो भी नहीं समझ पाता है कि क्यों भाग गए और वो चुपचाप बस के नीचे जाता है और नीचे जाके दुबक कर बैठ जाता है। तो जब वो और कुछ देर, लेकिन उसका वहाँ नीचे मन नहीं लगता है और वो फिर से बस के भीतर जाना चाहता है। और जब फिर वो ऊपर आता है, देखता है कि बस पूरी खाली हो चुकी होती है और वो ड्राइवर की सीट पे जाके बैठ जाता है। उसको सामने से बस आती हुई दिखाई देती है जो कि पूरी भरी हुई रहती है। बाघ का बच्चा यही समझने की कोशिश करता है कि सामने जो बस आ रही है वो पूरी भरी हुई है, लेकिन मैं जिस बस में बैठा हुआ हूँ वो बस पूरी की पूरी खाली क्यों है। वो इस बात को समझ नहीं पा रहा है। तो बच्चों, ये कहानी बस इतना ही है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, इस कहानी को समझने की कोशिश कीजिएगा और इसका अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। धन्यवाद।